एक सर्कल के अंदर एक कोड जो है रेडियस के बराबर है। सपोज दैट ये रेडियस है, और ये क्या है, कोड है। ये तीनों बराबर है, ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये क्वेश्चन कह रहा है कि अ कोड ऑफ अ सर्कल इज इक्वल टू द रेडियस ऑफ द सर्कल। कोड रेडियस के बराबर है। फाइंड द एंगल सबटेंडेड बाय द कोड एट द पॉइंट ऑफ द माइनर आर्क एंड ऑल्सो एट द पॉइंट ऑफ द मेजर आर्क। ये आर्क है, राइट। इस कोड ने एक माइनर आर्क में एक पॉइंट डाल के एंगल बनाया, एक मेजर आर्क में एक पॉइंट डाल के एंगल बनाया। तो सपोज दैट हमने यहां पे एक एंगल ले लिया, पॉइंट ले लिया, तो इसने एक एंगल ये बनाया है, एक ही एंगल बनाया है, राइट। ये दो एंगल हो गए। नामकरण करते हैं। नाम दिया O A B C D, राइट। अब कोई मेजरमेंट नहीं दिया इस सवाल में। सबसे अच्छा सवाल है कि कोई मेजरमेंट ही नहीं है और बिना मेजरमेंट के मेजरमेंट निकालने के लिए बोल रहे हैं। सोचो कितना प्यारा क्वेश्चन है, नहीं? कोई मेजरमेंट नहीं है और कह रहा है मेजरमेंट फाइंड आउट करो। तो यहां पे आपकी नॉलेज देखी जा रही है कि आपको नॉलेज कितनी है, वही चेक किया जा रहा है। तो सर्कल में पहली हिंट उसने क्या दी कि रेडियस और कोड बराबर है। क्या बोला उसने? रेडियस और कोड। तो भाई ये दो रेडियस और ये कोड बराबर है, बिकॉज ओ ए इक्वल टू ओ बी इक्वल टू ए बी। अब तीनों जब बराबर हैं तो ट्रायंगल ओ ए बी क्या बन गया? इज एन इक्विलैटरल ट्रायंगल, राइट। जब ये इक्विलैटरल ट्रायंगल बन गया तो ये क्या होगा? सोचो 60 डिग्री, है ना। यही तो कॉमन सेंस था, यही आपको पॉइंट समझना था कि क्वेश्चन में बोला कि कोड और रेडियस बराबर है। तो यहां से हमें हिंट मिल गया कि भाई इक्विलैटरल ट्रायंगल बन रहा है, और इक्विलैटरल ट्रायंगल में तीनों साइडें बराबर होती है, तीनों एंगल बराबर होते हैं। तो एक एंगल हो जाता है 60 डिग्री का। कितने डिग्री का? 60 डिग्री। सो एंगल AOB इज 60 डिग्री। अच्छा, इसमें और इसमें क्या रिलेशन है? ये क्या है? हाफ। ये क्या है? हाफ। अभी समझाया मैंने, है ना। क्योंकि देखो इस आर्क ने सेंटर पे ये एंगल बनाया, इस आर्क का रिमेनिंग पोर्शन ये हो गया, वहां पे ये एंगल बन रहा है। तो लिखेंगे हियर एंगल ADB इक्वल टू AOB का हाफ। रीजन जो अभी मैंने बताया, क्या एंगल ऑन द पेरीमीटर इज हाफ ऑफ द एंगल ऑन द सेंटर। ये लाइन डाल देनी है आप लोग, है ना। तो ये हो गया आपका 60/2 कैंसिल 30 डिग्री। यहां तक कोई डाउट किसी बच्चे को? डाउट वाला कोई क्वेश्चन ही नहीं है। मैंने कहा ना थ्योरम समझ आ जाएंगे, चैप्टर इजीली सॉल्व हो जाएगा। ये बस थ्योरम सारे क्लियर होनी चाहिए, बेसिक चीजें क्लियर होनी चाहिए। तो यहां समझ आ गया कि भाई ये 60 था, ये हो गया 30। मैंने दूसरी चीज क्या बताई थी जो थ्योरम इस्तेमाल होगी, कौन सी बताई थी? क्या बताया था मैंने उसमें? एक सर्कल के अंदर साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। क्या बताया था? क्या था साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में? ऑपोजिट एंगल का सम 180 होता, बताया था। तो यहां पे देखो ACBD चारों पॉइंट कहां पर है? सर्कल पे। क्या बन गया ये? साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। तो बिकॉज क्वाड्रिलेटरल ACBD इज अ साइक्लिक है, तो क्या? इसलिए सम ऑफ ऑपोजिट एंगल्स इज 180। सम ऑफ ऑपोजिट एंगल्स इज 180। ठीक है भाई। तो यानी कि D का ऑपोजिट कौन है? एंगल C। कितना हो जाएगा? 180। D कितना है? 30। तो एंगल C कितना आ जाएगा? 60 है। 60 कैसी बातें कर रहा है, कौन सी कैलकुलेशन लगा रही है? 150। एंगल C इक्वल टू 150 डिग्री। दैट्स इट। ये आपका आंसर है, राइट। पूरा नाम डाल देंगे ACB। पूरा नाम डाल देंगे ACB, यहां डाल देते हैं। एंगल ACB इज 150 फर्स्ट। और पहले दूसरा क्या पूछा था इसने? ये माइनर आर्क वाला आ गया 30, ये आ गया 150, और मेजर वाला कितना था? ADB 30। ये हमारा आंसर है, ठीक है। तो ये था बिना मेजरमेंट वाला क्वेश्चन, जिसका मेजरमेंट हमने लास्टली निकाल लिया। नहीं मजा आया? चलिए थर्ड देखते हैं।